बाज़ार जैसे छोले भटूरे घर पे बनाने हैं और मेहनत भी नहीं करनी है, तो बस ऐसी ही रेसिपी लेकर आई हूँ। आप ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आसान और बहुत टेस्टी वाले छोले की रेसिपी है और भटूरे आपके ऐसे फूलेंगे कि आपका एक एक भटूरा फूलेगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अंजुम है एंड वेलकम टू अंजुम दस्तरखान। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज नीचे दिए गए लाइक बटन को दबा दीजिए और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज की ये झटपट से बनने वाली रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम छोले बना लेते हैं। ये 1 कप छोले हैं जिन्हें मैंने रात को ही पानी में भिगो दिया था। आप चाहें तो 3 घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं, बट ओवरनाइट सबसे बेस्ट रहता है भिगोना। यहाँ पर चने जो हैं वो बहुत अच्छे से सोख हो गए हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े हो गए हैं, अपने साइज़ में डबल हो गए हैं। चनों को एक प्रेशर कुकर में डाल देंगे। साथ में मैंने लिया है एक मसलिन क्लॉथ। यहाँ पे मैं एक पोटली बना रही हूँ जिन्हें मैं चनों के उबलने के साथ डालूंगी। उसमें मैंने डाली है लौंग, तेज पत्ता, काली वाली इलायची, सफ़ेद इलायची, दालचीनी का टुकड़ा है और हमारी 7 से 8 काली मिर्च है। साथ में मैंने लिया है एक टी बैग। अगर आपके पास टी बैग नहीं है तो आप आधा छोटा चम्मच चाय पत्ती डाल सकते हैं। इससे ज़्यादा मत डालिएगा वरना हमारे छोले कड़वे हो जाएंगे। चाय पत्ती डालने का रीज़न ये है कि चाय पत्ती डालने से हमारे छोलों में एक प्रॉपर रिच ब्लैक कलर आता है जैसे बाज़ार वाले छोलों में आता है, और गरम मसालों से हमारे छोलों में अच्छी खुशबू आती है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे 1.5 मीडियम साइज़ की प्याज ली है जिसे रफली चॉप कर लिया है। यहाँ जो हम छोले बना रहे हैं ना, इसमें ज़्यादा चॉपिंग का काम नहीं है। एक बड़ा टमाटर लिया है, इसको मैंने सिर्फ 1 में से 2 कर लिया है और उसका ऊपर का टॉप मैंने काट के अलग कर दिया है। चनों के साथ अब जो हमने टमाटर जो भी 1 में से 2 किए थे वो डाल देंगे। रफली चॉप हमने जो प्याज काटी थी वो डाल देंगे यहाँ पे। साथ में मैंने यहाँ पे अपनी पोटली डाल दी है। 2 लहसुन की कलियाँ ली हैं। अगर आप लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो आप लहसुन और प्याज को स्किप कर सकते हैं। साथ में मैंने डाला है नमक और 1 चुटकी सोडा ज़रूर से डालिएगा, इससे हमारे छोले बहुत नरम और सॉफ्ट बनते हैं। पानी सिर्फ इतना डालना है कि फिंगर की जो 1 टिप है वो डिप हो जाए। साथ में मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, इनको साथ में ही उबाल लेंगे। आलू क्यों उबाले हैं वो भी आप आगे वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे मैंने अब छोलों को 3 से 4 सीटी आने तक उबाल लिया है। 3 से 4 सीटी आने के बाद मैं यहाँ पे गैस को बंद कर दूंगी और कुकर को अपने आप ही डीप्रेशराइज होने के लिए छोड़ दूंगी। जब तक छोले उबल रहे हैं अपना भटूरे का हम आटा तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने 2 कप मैदा लिया है, आधा कप मैंने गेहूं का आटा लिया है, 1/4 कप मैंने सूजी ली है। तो हिसाब ये है मेज़रमेंट का, जितना मैदा है उसका 1/4 पार्ट हमने गेहूं का आटा लेना है और जितना गेहूं का आटा है उसका आधा हमने सूजी ली है। इसके साथ इसमें डाला है नमक, चीनी, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। साथ में डाला है 1 बड़ा चम्मच देसी घी। देसी घी आप ज़रूर से डालिएगा। तेल डालने से उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता भटूरों में जितना देसी घी डालने से आता है। 3 बड़े चम्मच दही डाला है, अच्छे से कर लिया है मिक्स। उसके बाद रूम टेम्परेचर का पानी लेके एक नरम सा सॉफ्ट सा हमने यहाँ पे डो तैयार करना है। अब जिस इंसान पे आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो ना, उसके बारे में सोचिए और अपने आटे को ज़ोर ज़ोर से 2 से 3 मिनट पटकी मारिए, बिल्कुल धोबी पचाड़ी की तरह। ट्रस्ट मी, इससे आटा हमारा बहुत नरम और बहुत सॉफ्ट बनेगा और आपका गुस्सा भी शांत हो जाएगा और भटूरे भी फूल जाएंगे। तो बस इसी तरीके से अपने आटे को एकदम हमने नरम सा बना लेना है और उसके बाद इसे किसी गर्म जगह पे 1 से 2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा आटा अच्छे से फर्मेंट हो जाए। ऊपर से घी या तेल लगाना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब यहाँ पे हमने आटा गूंद लिया है। अब चलते हैं अपने छोलों की तरफ। छोलों में 3 से 4 सीटी आ गई थी। गैस मैंने बंद कर दी थी और इसको डीप्रेशराइज होने के लिए छोड़ दिया था। अब ढक्कन खोल के देखते हैं छोलों की क्या हालत है। अब देखिए हमारे जो छोले हैं वो एकदम नरम हो गए हैं। पोटली निकाल लेंगे यहाँ पे हम। आलू भी उबल गए हैं हमारे। अब जो हमारे टमाटर थे ना, उसकी स्किन को हम रिमूव कर लेंगे। मसाले हमने पोटली में डाले थे इसलिए मसालों को अलग से निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे आलूओं को भी निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं आलूओं पे भी ना थोड़ा थोड़ा ब्लैक कलर आ गया है। या आप यहाँ पे छोले देख सकते हैं, छोले हमारे ना प्रॉपर सॉफ्ट होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके छोले गले नहीं है तो आप दोबारा से सीटी लगा दीजिए यहाँ पे। और इसके बाद चम्मच की हेल्प से अपने थोड़ा थोड़ा ना छोलों को हम यहाँ पे मैश कर लेंगे, क्योंकि जो छोले होते हैं ना वो थोड़े मैश होते हैं और थोड़े खड़े होते हैं। साथ में पिसे मसाले डाले हैं जैसे मिर्ची, धनिया पाउडर, गरम मसाला और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ पे डाली है 2 बड़े चम्मच भर भर के चना मसाला। ये चना मसाला बाज़ार का नहीं है, इसे भी मैंने घर पर ही बनाया है। इसकी रेसिपी भी जल्दी आपसे शेयर करूँगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूँगी। अच्छे से मिला लेना है और इसे सिर्फ 10 मिनट के लिए हमने यहाँ पर पकाना है। अब जो हमने आलू उबाले थे ना, उन आलूओं को हमने स्क्वायर पीसेस में कट कर लिया है और अब मैं यहाँ पे उनको शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, बट मुझे पर्सनली शैलो फ्राई ज़्यादा पसंद है।
यहाँ गैस को हम बिल्कुल लो कर देंगे या बंद ही कर देंगे, तब मसाले डालेंगे करना है। उसके बाद सूखे मसाले डाले हैं, नमक, मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर, साथ में डाला है अमचूर और कसूरी मेथी। ट्रस्ट मी, ये आलू बनाइए आप छोलों के साथ। जब भी छोले बनाएं, ये वाले आलू बनाएं, ये आलू इतने टेस्टी होते हैं। और इवन आप ये करें ना, बिना छोलों के ऐसे ही पराठों के साथ खाएंगे ना, तब भी ये आलू आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और बच्चों के टिफ़िन में भी आप ये वाले आलू डाल सकते हैं, ये आलू इतने टेस्टी लगते हैं। तो बस अब हमारे आलू तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पे ना छोलों में हम डालेंगे अमचूर पाउडर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में हमने डाली है अपनी कसूरी मेथी। अच्छे से मिक्स कर दिया है, सिर्फ 5 मिनट के लिए पकाया है। इस स्टेज पे आप अपने छोले चेक कर सकते हैं, नमक मिर्च कुछ ऊपर नीचे हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैंने छोले चखे, मुझे तो बेहद ही स्वाद लगे, बहुत टेस्टी थे। अब अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो आपके छोले तैयार हैं, आप इसे खा सकते हैं। मैं थोड़ा डाइट कॉन्शियस इतना नहीं हूँ, तो मैं यहाँ मार रही हूँ तड़का। तड़का मारने से हमारे छोले बिल्कुल बाजार जैसे बनते हैं। सिर्फ कुछ नहीं किया है, तेल लिया है और उसमें अदरक के लच्छे काट के डाले हैं, हल्का सा फ्राई किया है, मुश्किल से 30 सेकंड, और फ़ौरन तड़का लगा दिया है छोलों में। आप चाहें तो तड़के में कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा ना लाल लाल सा कलर आता है। तो अब हमारे बढ़िया वाले छोले बनके तैयार हो गए हैं। छोले ना थोड़े इतनी ही कंसिस्टेंसी के रखिएगा, थोड़े से ढीले हों, क्योंकि जैसे जैसे ठंडे होते हैं ना, ये थोड़े और गाढ़े हो जाते हैं। तो देखा आपने, बिना किसी चॉपिंग के, बहुत कम तेल में और बहुत बढ़िया वाले, बहुत जल्दी से छोले बनके तैयार हो गए। यहाँ मैंने ऊपर से हरी मिर्च लंबी लंबी काट के डाल दी थी, ऊपर से अपने टेस्टी वाले आलू रख दिए और साथ में 2 स्लाइस प्याज के रख दिए। उससे थोड़ा कलरफुल सा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है। तो देखा आपने, कितने आसान से और बहुत टेस्टी वाले छोले बनके तैयार हो गए हैं। एक बार से आप बना के देखिए। थैंक्स आप मुझे बाद में बोलिएगा, ट्रस्ट मी बहुत टेस्टी बनते हैं। तो अब फटाफट से चलते हैं भटूरों की तरफ। तेल मैंने गरम करने रख दिया है। अब यहाँ पे ना अपने आटे को दोबारा से ना हम 1-2 मिनट के लिए उसको दोबारा से गूंद लेंगे। अब इसके हम पेड़े बना लेंगे। जितना बड़ा भटूरा आपको बनाना है आप उतना बड़ा बनाइए। और पेड़े बनाने का तरीका ये है कि इस तरीके से अपनी मुट्ठी में दबाइए आटे को, और ऊपर से अपने आप ही बॉल से निकल आएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से रोल करते हुए मैंने बॉल्स निकाल के रख दिए थे। अब यहाँ पे आप अपने भटूरे जो है, जितना पतला मोटा बड़ा आपको बेलना है, जिस शेप में बेलना है आप बेल सकते हैं। मैंने मीडियम साइज़ के बेले थे। बेलने के लिए मैंने यहाँ पे सूखे मैदे का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो तेल से भी बेल सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर सूखे मैदे से मैं बेलती हूँ ना, तो थोड़े ऑयली कम बनते हैं। बाकी इच्छा आपकी है। तो अब फटाफट से आप अपने भटूरे तल लेते हैं। भटूरे तलते टाइम तेल हमारा अच्छा खासा गर्म होना चाहिए, तभी भटूरे फूलेंगे। अगर तेल ठंडा होगा ना, तो आपके भटूरे नहीं फूलेंगे। बस तेल में डालते ही ऊपर से इस पर हमने करछी मारनी है। जैसे जैसे करछी मारेंगे ना, आप देख सकते हैं भटूरा अपने आप फूल के ऊपर आ जाएगा और पूरा एक साथ होगा। ऐसा नहीं है कि कहीं फूला है कहीं नहीं फूला है। ट्रस्ट मी, इस तरीके से एक बार बना के देखिए, आपका एक एक भटूरा फूलेगा और आप खुद कहेंगे कि वाकई में बहुत अच्छी रेसिपी है। तो यहाँ पे मेरे इसी तरीके से सारे भटूरे बनके फूल के तैयार हो गए थे। ये देखिए कितना फूला हुआ भटूरा बना है। अब क्योंकि हमने सूजी डाली थी ना, उससे क्या हुआ है कि हमारा ये जो भटूरा फूला है ना, ये एकदम से फ्लैट नहीं होगा, ये काफ़ी टाइम तक फूला बना रहेगा। तो देखा आपने कितने फूले फले भटूरे हमारे बनके तैयार हुए हैं। मैं आपको अभी दूसरा भी डाल के दिखाती हूँ। इसी तरीके से दूसरा डाला मैंने, और ये देखिए डालते के साथ ही बस करछी मारनी है, तेल गरम होना चाहिए हमारा, और हमारा जो भटूरा है वो अपने आप फूल के ऊपर आ जाएगा। अगर आप करछी नहीं मारेंगे ना, तब भी हो सकता है कि हमारा भटूरा ना फूले। तो देखिए हमारा ये वाला भटूरा भी फूला है। इसी तरीके से आपके भी सारे भटूरे फूलेंगे अगर आप मेरी रेसिपी फॉलो करेंगे। तो बस फूले फूले भटूरे हमारे बनके तैयार हो गए हैं। जब भी खाएं तो गरम गरम भटूरे ही बनाएं और गरम गरम छोले के साथ सर्व करें। अब मैं आपको अभी तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से भी ना इसमें प्रॉपर जाल बना है, ऐसा नहीं है कि ये फ्लैट है। अंदर तक ये भटूरे खमीरे हैं हमारे। और अगर आप इसको खाएंगे ना, तो ये ठंडे भी हो जाएंगे ना, तब भी ये आपको रबड़ की तरह नहीं लगेंगे। ये ठंडे में भी ना आपको उतने ही टेस्टी लगेंगे। तो जाइए किचन में फटाफट से और बनाइए बहुत टेस्टी वाले छोले और भटूरे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट में मुझे ज़रूर से बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।